हेलो एवरीवन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप ईट एंड दिस के यूजेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कब आपको ईट लगाना है, कब आपको दिस लगाना है, आपका माइंड ना वर्क नहीं करता है। तो चलो, मैं विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और आज के इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं, पक्का। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, है ना। तो बच्चा क्या जवाब देता है, स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आई ट्राइड टू सॉल्व इट बट आई कुडंट। तो उस बच्चे ने क्या यूज किया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट, उसने दिस इज नहीं लगाया। आगे क्या बोल रहा है वो, आई ट्राइड टू सॉल्व इट, यहाँ पे भी उसने दिस नहीं लगाया। तो उसने यहाँ पे इट क्यों लगाया, दिस क्यों नहीं लगाया? तो इसी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम लोग इट के कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हम कोई भी चीज़ को इजीली पकड़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि इट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में सिंगुलर में इट तो जरूर आता है, ये आपको पता ही है। इट इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग। जब भी कोई एनिमल हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, तो इसको रिफर करने के लिए हम इट प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। इट का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इट बार्क्स, यानी कोई डॉग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इट बार्क्स, वो भौंकता है। ठीक है, आई लव इट, मुझे ये पसंद है। तो यहाँ पे इट जो है वो ऑब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। The dog was taken to the vet since it looked ill, यानी जब से वो डॉगी बीमार पड़ा ना, बीमार दिखा, तब से उसको वेटनरी सर्जन, वेट का मतलब यहाँ पे जानवरों का डॉक्टर, उसके पास ले जाया गया। तो इस डॉग के लिए यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है। इज इट क्लियर कि यहाँ पे जो इट है वो किसके लिए आया है, इस डॉग के लिए आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। द वेटर ब्राउट अ ट्रे विद 2 ग्लासेस, यानी वेटर जो है वो 2 ग्लासेस उस ट्रे के ऊपर लाया। तो यहाँ पे देखो जो इट लगा हुआ है वो इट किसके लिए आया है, इस ट्रे के लिए आया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ट्रे के लिए इट आया, नॉन लिविंग थिंग के लिए। ऊपर वाले सेंटेंस में एनिमल के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंसेज अबाउट टाइम, वेदर, डिस्टेंस। तो जहां भी आपको टाइम दिख जाए, ध्यान रखना, जहां भी आपको टाइम दिख जाए, वेदर दिख जाए, डिस्टेंस दिख जाए, इन तीनों में कुछ भी आपको दिख जाए तो गलती से भी वहां पे दिस मत लगाना, वहां पे आपका इट ही लगता है। आई रिपीट, अगर आपको कहीं पे टाइम दिख जाए, वेदर दिख जाए, डिस्टेंस दिख जाए, तो वहां पे आपको इट ही लगाना है। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि 9:30 बजा है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज 9:30। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि कल रात को वर्षा हुई और आपको पता है कि हम रेन के साथ हमेशा इट ही सब्जेक्ट लगाते हैं, तो वहां पे हो जाएगा इट रेन्ड लास्ट नाइट। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द सब्जेक्ट व्हेन देयर इज नो आइडेंटिफिएबल डूअर और एक्टर। जब भी कोई आइडेंटिफिएबल डूअर एंड एक्टर नहीं हो, तब वहां पे हम क्या लगाते हैं, इट। जैसे कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इम्पॉसिबल, है ना, सिंपल सा। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में लर्न करना भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें काम कौन कर रहा है पता नहीं। आगे, इट इज इम्पॉसिबल टू एंटर द कैसल विदाउट बीइंग सीन, यानी बिना दिखे जाने के, बिना दिखे गए उस कैसल के अंदर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई डूअर है ही नहीं, तो यहाँ भी हम लोग इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो एम्फेसाइज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और इट का यूज हम लोग करते हैं किसी भी सेंटेंस के पार्ट को एम्फेसाइज करने के लिए। अब बोलोगे सर ये एम्फेसाइज क्या होता है? एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। जैसे कि अगर आप बोलना मैं ही तो हूं, तो क्या बोलेंगे, इट इज आई। तुम ही तो हो, इट इज यू। राजू ही तो है, इट इज राजू। हम लोग ही तो है, इट इज वी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इट का यूज करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज द कोर्स विच हेल्प मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल्स। तो ये वही कोर्स है जिसने मेरे इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प किया। नेक्स्ट, इट इज़ द इंस्टीट्यूट विच ऑर्गेनाइज इंडोर कंपिटिशंस, सर्वे सेशंस एंड वीकेंड वर्कशॉप्स। ठीक है, ये वही इंस्टीट्यूट है जो इंडोर कंपिटिशंस, सर्वे सेशंस और वीकेंड
वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है ना, था ना सिंपल, एम्फेसाइज करना था, कुछ तो था ही नहीं ज़्यादा। आगे चलो, आगे देखते हैं कि हम लोग दिस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला दिस को तो आप ये जान लो, मैंने क्या बताया था आपको, डिटरमाइनर जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था ना कि डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स को हम लोग कहते हैं दिस, यानी दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे के सारे डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। तो अगर आपका डिटरमाइनर टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो प्लीज़ जाओ और डिटरमाइनर को पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस का जब भी हम यूज़ करते हैं ना, दिस एंड डैट का, तो वहाँ पर हमको दिखा कर बोलना पड़ता है, वहाँ पर हमको इंडिकेशन देना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ऐसे खड़े होके दिस इज़ माई पेन, तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं किस पेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं दिखा के बोलूँ दिस इज़ माई पेन, तो ये मेरा पेन है। मुझे बोलना है दिस इज़ माई हाउस, ठीक है, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई ईयर, दिस इज़ माई नोज, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन देकर बोल रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग क्लोज बाई और बीइंग इंडिकेटेड और एक्सपीरियंस्ड, जिसके बारे में आपको पता है। ठीक है, आप इंडिकेशन देकर बता रहे हो तब वहां पे आप दिस लगाओगे, इट नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका आएगा जैसे दिस इज द स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ये वही स्पोकन इंस्टीट्यूट है, या फिर ये वो स्पोकन इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस जगह पर खड़े हो, आप खड़े होकर बता रहे हो, डैट मीन्स कि आपने उस इंस्टीट्यूट को एक्सपीरियंस किया है, आप उसमें डायरेक्शन देकर बात कर रहे हो, तो वहां पे आप इट नहीं लगाओगे। इज दिस द हाउस वेर यू लिव्ड 2 years एगो, आप सामने खड़े हो, क्या यही वो घर है जहां पे तुम 2 साल पहले रहते थे, है ना, था ना सिंपल। सामने हो, इंडिकेशन करके बात कर रहे हैं, दिस। दूर हो, कोई इंडिकेशन नहीं हो, तो इट। आगे, दिस इज यूज टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग, कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहली बार। मान लो आप किसी अपने नए नए कंपनी को ज्वाइन किए हो, ठीक है, तो आपका बॉस जो है वो आपको बुला रहा है, बुलाकर बोल रहा है कि हे एवरीवन प्लीज मीट, दिस इज मिस्टर डॉट 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 डॉट, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्या हुआ कि वो आपको बता रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो वहां पे हम इट नहीं लगाते हैं बच्चों, वहां पे हम लगाते हैं दिस। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, दिस इज माई मेंटर मिस्टर सिन्हा, ये कौन है, मेरे मेंटर मिस्टर सिन्हा है। दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू लर्न सॉफ्ट स्किल, तो ये इंस्टीट्यूट जो है ना वो इंग्लिश स्किल सीखने के लिए बेस्ट है, या फिर सॉफ्ट स्किल सीखने के लिए बेस्ट है। तो अब हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जरा देखो कि इट वर्सेस दिस, कंफ्यूजन इन यूजेस। जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, इट्स माई मदर, यानी इट इज़ माई मदर, या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ माई मदर, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि हम इट का यूज़ करते हैं किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और दिस का यूज़ करते हैं किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो चलो मैं समझाता हूँ। अगर मान लो कि आपकी मॉम ने कॉल किया और आप कंफर्म कर रहे हो, आइडेंटिफाई करो कि आपकी मॉम ही है क्या, तब आप बोलो इज़ इट मॉम, या फिर बोलेंगे इट इज़ मॉम, ऐसे करके, इट इज़ माई मदर। ठीक है, लेकिन मान लो आपकी मॉम आपके सामने खड़ी है और आप अपनी मॉम का अपने फ्रेंड्स के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि हे बडीज़, हे गाइस, दिस इज़ माई मदर, ऐसे करके, तब वहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी मॉम को, तो वहाँ पे आप लगाओगे दिस। इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो इट। ठीक है ना। चलो, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इट एंड दिस का क्या यूज़ है, इट इज़ यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और न्यूट्रल जेंडर। तो जब हम न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, कोई एनिमल की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हम इट लगाते हैं। लेकिन दिस कैन बी यूज्ड विद फीमेल, मेल एंड न्यूट्रल जेंडर, लेकिन दिस किसी के भी साथ लग सकता है, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, या कोई भी न्यूट्रल जेंडर हो। ऐसा डेफिनेट नहीं है कि इट जो है वो किसी एक के साथ, दिस जो है वो किसी एक के साथ ही लगता है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस वर्सेस आइडेंटिफाई। तो अभी मैंने क्या बोल दिया कि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, दिस इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन, वेरी सिंपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट इन स्टेटमेंट अबाउट टाइम, वेदर एंड डिस्टेंस। ठीक है, जो मैंने अभी बताया
तो ये सारे के सारे कंक्लूजन है कि जब भी आपको टाइम बताना हो, वेदर बताना हो, डिस्टेंस बताना हो, तो वहाँ पे आप इट लगाओगे। एंड दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टेटमेंट अबाउट टाइम, वेदर एंड डिस्टेंस। लेकिन आप डिस्टेंस, टाइम, वेदर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप दिस नहीं लगा सकते। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ कि इट का यूज़ हम हर एक जगह पर नहीं करते हैं। जैसे कि इट अब तब लगाओगे जब आप किसी को दूर से आइडेंटिफाई कर रहे हो, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कोई टाइम के बारे में बात कर रहे हो। दिस का यूज़ आप कब करोगे? जब कोई चीज़ आपके सामने हो, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी के सामने, तब वहाँ पे दिस लगाओगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा था, लेकिन डिटेल में पढ़ाने का मेरा हमेशा टॉपिक रहता है, मूड रहता है कि जो बताऊं बच्चों को डिटेल में बताऊं। तो अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपना प्यार बरसाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई ऐसे ही अच्छे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्ट।